वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर। बहुत बड़ा आदमी बनना। हाँ यार, मैं बड़ा आदमी बन और मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। पता है, वैसे भी मेरे डैड हमेशा कहते हैं बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। मे बी यू शुड थिंक अबाउट इट। वैसे तो बॉलीवुड ने हमें बिजनेस पे आधारित ढेर सारी हिट मूवीज दी है, जैसे कि कॉर्पोरेट, रॉकेट सिंह, बैंड बाजा और बारात, बाजार, गुरु इत्यादि, जो कि हमारे समाज पे एक अलग ही प्रकार का छाप छोड़ती है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बॉलीवुड की बिजनेस पे आधारित एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी बदमाश कंपनी से टॉप 5 बिजनेस लेसन को डिस्कस करने वाले हैं, जो अगर आप अपने बिजनेस में या फिर अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं देख रखा है। जिन्होंने इस मूवी को नहीं देख रखा है उनके लिए इस मूवी का प्लॉट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फिल्म के मेन कैरेक्टर के रूप में आपको शाहिद कपूर काम करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कम समय में अमीर बनना चाहते हैं और कम समय में अमीर बनने में ये यकीन भी रखते हैं, जैसा कि आजकल के मोस्टली युवा चाहते हैं। फिल्म में आपको मेन एक्ट्रेस के रूप में अनुष्का शर्मा काम करते हुए नजर आने वाली हैं, जिनका सपना होता है एक टॉप प्रकार का मॉडल बनना। इस फिल्म में शाहिद कपूर का साथ देने के लिए उनके 2 दोस्त होते हैं, जो कि उनके बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं एंड वो भी जल्दी अमीर बनने में यकीन रखते हैं, और उनके दोस्त भी मूवी में जल्दी अमीर बनने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हुए नजर आने वाले हैं। इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द मूवी आपको घूमती हुई नजर आने वाली है। तो ज्यादा देर न लगाते हुए अब हम इस मूवी से बिजनेस लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, आपको हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि फिल्म में आपने देखा होगा कि शाहिद कपूर के पापा उन्हें MBA करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि शाहिद कपूर का जुनून MBA के लिए होता ही नहीं है। वो बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने MBA को ड्रॉप आउट कर देते हैं और अपने पापा के खिलाफ भी चले जाते हैं। जो काम उन्हें पसंद होता है वह वो काम करने लगते हैं और अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को ट्राई करने लगते हैं। इसके लिए वो अपने मामा जी से 20 लाख रुपए तक का लोन भी लेते हैं, यानी कि उन्हें अपने आप के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ मैं उसे रिकवर कर सकता हूँ। उन्हें अपने पैशन पर और अपने आप पर भरोसा था। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। उन्होंने अपने टीम के साथ में मिलकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लानिंग किया और हर बार सफलता पाई। लेसन नंबर 2, यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसा कि फिल्म में आप लोग देखेंगे कि शाहिद कपूर ने MBA को ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया था। इसमें कितना बड़ा रिस्क शामिल था। वो अपने करियर को अनसिक्योर कर रहे थे, अपने फ्यूचर कहीं दाव लगा रहे थे, या फिर 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा रिस्क था। यदि वो पैसा लूज कर जाते तो कितना बड़ा घाटा हो जाता उन्हें, या फिर वो जो गवर्नमेंट के साथ में कस्टम ड्यूटी का चोरी करते हैं उसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था। यानी कि वो हर स्टेप पे रिस्क लेते हैं। और आप भी यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पहले आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पानी का गहराई जाने आपको कूद जाना है, नहीं तो आप डूब जाइएगा। आपके पास में तैरने का हुनर होना चाहिए, या फिर कोई अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, या फिर बचने का तरकीब होना चाहिए, जो कि मूवी में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है कि वो हर काम को बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ में करते हैं। लेसन नंबर 3, इस फिल्म को देखकर आप लोग एक अच्छे ढंग का प्रेजेंटेशन को देना सीख सकते हैं, यानी कि गुड प्रेजेंटेशन। जैसा कि फिल्म में आप लोग देखते होंगे कि शाहिद कपूर जब अपने दोस्तों को बिजनेस के लिए कन्विंस करते हैं तो वो अपने बिजनेस को कितना अच्छा ढंग से प्रेजेंट करता है, तभी तो उनके दोस्त कन्विंस हो पाते हैं। नहीं तो यदि वो अपने बिजनेस को अच्छा ढंग से जब दोस्तों के सामने प्रेजेंट ही नहीं करते तो उनके दोस्त बिजनेस के लिए नहीं रेडी होते एंड वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको प्राइवेट इन्वेस्टर ही लाना है तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना होता है, तभी तो आप फंडिंग रेज करते हैं एंड जिसके फलस्वरूप आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। एंड आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। सो आपको अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने की जरूरत है। लेसन नंबर 4,
ये फिल्म हमें टीम वर्क की इम्पोर्टेंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। जैसा कि आप लोग अगर इस मूवी में देखेंगे तो शाहिद कपूर जब अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर मूवी में काम करते हैं तो वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उनका टीम वर्क के साथ में बहुत ही बेहतरीन ढंग का एग्जीक्यूशन था। लेसन नंबर 5 जो कि आपको इस मूवी से सीखने की जरूरत है कि आप में अहंकार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यदि आप में अहंकार आ जाता है तो उसी दिन से आपका पतन का शुरुआत हो जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था तो आपका क्या ही रहेगा। जैसा कि मूवी में आपने देखा होगा कि शाहिद कपूर जब अपने दोस्तों के साथ में झगड़ा कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं कि अमेरिका तुम्हें लेकर कौन आया, मैं ही तुम्हें अमेरिका लेकर आया। हर चीज को वो क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं और उन्हें अहंकार हो जाता है कि मेरे कारण ही मेरे दोस्त सफल हो पाए हैं एंड यदि मैं नहीं हूं तो वो बिल्कुल ही असफल होते हैं। जबकि उनके सक्सेस में उनके दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान था। जबकि वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें अमेरिका लेकर आया, मैं तुम्हारे सपनों को अचीव करने में तुम्हारा मदद किया। एंड इस प्रकार से जब उनकी लड़ाई होती है, उनकी टीम बिखर जाती है, जिसके कारण एंड टीम बिखरने के फलस्वरूप उनका बिजनेस फेल हो जाता है एंड उनका पतन हो जाता है। जब शाहिद कपूर को अपनी गलतियों का रियलाइज होता है, उन्हें पश्चाताप होता है, जब जाकर वो अपने दोस्तों से माफी मांगते हैं एंड फिर से बिजनेस प्रपोजल को देते हैं एंड फिर से मिलकर टीम वर्क के साथ में काम करते हैं तो फिर से वह सफल हो जाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। आखिरी और बोनस लेसन, आपको पैसा कमाने के लिए कभी भी शॉर्टकट या फिर गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिल्म में आपने देखा होगा कि जैसे ही शाहिद कपूर गलत रास्ते का चयन करते हैं उन्हें जेल जाना पड़ता है, सजा भी काटना पड़ता है एंड जो उनका सक्सेस होता है वो टेम्पररी होता है। लेकिन जब वो मिलकर काम करते हैं, अच्छे रास्ते के लिए काम करते हैं, सही पर्पस के लिए काम करते हैं, तब वो सक्सेसफुल होते हैं एंड उनका सक्सेस भी परमानेंट होता है। यदि आप लोग इसी प्रकार के बॉलीवुड के या फिर साउथ के टॉप 10 बिजनेस रिलेटेड मूवीज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अलग अलग मूवी से अलग अलग बिजनेस लेसन सीखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे आपको इंटरेस्टिंग ढंग से अलग अलग मूवी से अलग अलग बिजनेस लेसन या फिर बिजनेस आइडिया जानने के लिए मिलते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में।